हर बुधवार जेल में एक अजीब सा रिवाज होता था। पत्नी लोग अपने पतियों से मिलने आती थीं, वजह बताई जाती थी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। लेकिन जैसे ही समय खत्म होता पुलिस अचानक घुस पड़ती। एक जेल गार्ड हंसते हुए बोला, आज तो मजा आया लव बर्ड्स, अगली बार 3-4 बजे मिलेंगे। उसकी शक्ल इतनी ढीठ थी कि आदमी का मन किया उसे वहीं पटक दे। लेकिन 2 हफ्ते बाद रिहाई थी, इसलिए गुस्सा गले में अटक गया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात कुछ जेल के गुंडे उसके सेल में घुस आए। हीरो बनने का शौक है क्या? अगर शांति से जीना है तो चुप रहना सीख। जेल से सही सलामत बाहर निकलने के लिए उसने विरोध नहीं किया, लेकिन असली शिकार बना एक दुबला गोरी शक्ल वाला कैदी जिसे सब आंखों वाला कहते थे। बाद में पता चला कि वो एक बलात्कारी था और जेल के दरिंदों की नजर उसी पर थी। उसकी चीखें दबाने के लिए मुंह में खास कागज ठूंस दिया गया। चीखें सुनकर ब्रदर कियान को उसकी डायरी याद आ गई। उसे समझ आ गया कुछ बहुत गड़बड़ है। वो दौड़कर पहुंचा, हथौड़ा उठाया और गुंडे पर टूट पड़ा। इधर वो अपनी पत्नी की मौत के गम से पहले ही टूट चुका था। 3 महीने तक वो बदहवास घूमता रहा। इसी दौरान आंखों वाला बोला, आज मेरी रिहाई है। पुलिस को सच्चाई पता चल चुकी थी। कियांग ने बस इतना कहा, मेरी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ा देना और पिता को पैसे देना मत भूलना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मासूम दिखने वाला आदमी असल में लड़कियों का सीरियल किलर है, जो जानबूझकर जेल में आया था सिर्फ कियांग के करीब पहुंचने के लिए। सब कुछ पुलिस की चाल थी। मकसद था वो 20 मिलियन जो कियांग ने छुपा रखे थे। जैसे ही वो जेल से बाहर निकला, कियांग उसका पीछा करने लगा। लेकिन तभी पुलिस कप्तान उसे मिल गया। उसने बताया वो कई लड़कियों को मार चुका है, पर सबूत नहीं थे। कियांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किस राक्षस को अपनी पत्नी की कब्र पर भेज दिया था। वो तुरंत घर भागा, लेकिन घर खाली था, न पत्नी न बेटी। कब्र खोली तो होश उड़ गए, पैसे गायब थे और ताबूत के अंदर उसकी पत्नी की लाश। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। डायरी के सुरागों से उसने किलर का ठिकाना ढूंढा। पहाड़ी पर बने एक आलीशान बंगले तक पहुंचा। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो चुपचाप हमला करना चाहता।